जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज हम एक नेक्स्ट सेशन इतिहास कंप्लीट होते हुए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, और इसके बाद आज से जो चलेगा आपका भूगोल चलेगा। भूगोल में जो पहला है पार्ट विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल को दो पार्ट में पूछेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर भारत भूगोल चलेगा। आज पेज नंबर आपका 213 से लेके 214 तक है। इससे पहले हम 212 तक डाल चुके हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि आपका एडिटोरिया 7500 को तो भूलिए नहीं, जिसका भी बीपीएससी है। 9 वीडियो डाल चुके हैं, कुछ दिन के बाद 6 वीडियो को भी डाल चुके देंगे। अगर वो एडिटोरिया 7500 देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग जी के अगर 75 आए तो 50 कन्फर्म उससे आएगा। इसलिए उसको रेगुलर देखें, ये नहीं आज देखें आप 5 दिन बाद देखें, रेगुलर बना लीजिए कि एगो बनाना है, एक दिन में एगो देखना है। 1.5 से पौने 2 घंटा का वीडियो है। चलिए बताइए, प्राचीन भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। और भूगोल के जनक बोलेगा इरेटोस्थनीज। कहीं कहीं आपका हिकेटियस भी मिलता है, लेकिन भूगोल का जनक बोलेगा तो इरेटोस्थनीज। अब भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। अब बोलेगा भूगोल शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। अब व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल के संस्थापक वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के संस्थापक वान हम्बोल्ट। आगे बताइए, विश्व मानचित्र की निर्माण करता अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र अनेक्जिमेंडर। अब विश्व ग्लोब बोलेगा तो मार्टिन बेहम। ग्लोब आएगा तो मार्टिन बेहम, मानचित्र आएगा तो अनेक्जिमेंडर। और आगे बताइए, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। विश्वकोश आएगा तो स्ट्राबो, और ग्लोब आएगा तो मार्टिन बेहम, मानचित्र आएगा तो अनेक्जिमेंडर। और वर्तमान भूगोल के जनक बोलेगा तो वान हम्बोल्ट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परत में बांटा गया? 3 परत। कौन कौन? भूप्रपट्टी, मेटल और क्रोड। अब बोलेगा पृथ्वी के ऊपरी भाग के भूप्रपट्टी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी। अब भूप्रपट्टी को ही क्या बोलते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। एग्जाम में दिया हुआ कि भूप्रपट्टी बना किस चट्टान से? बेसाल्ट। भूप्रपट्टी किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट। भूप्रपट्टी की मोटाई कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। भूप्रपट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर। भूप्रपट्टी क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? सियाल से। सियाल में क्या हुआ? सी से सिलिका, याल से क्या हुआ? एल्युमिनियम। सियाल, ठीक है। पृथ्वी का क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? सियाल से, सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल का निर्माण सीमा से हुआ है। मेंटल सीमा, मेंटल सीमा बीच में, ठीक है। सीमा में क्या हुआ? सी से सिलिका, मा से मैग्नीशियम। सीमा क्या बना? मेंटल, सिलिका और मैग्नीशियम। आगे की मेंटल की मोटाई कितना किलोमीटर है? 34 से 2900 किलोमीटर। 34 से 2900। देखिए, क्रस्ट की मोटाई बताएं 34 किलोमीटर, और क्रस्ट के बाद कौन सा हुआ? मेंटल, जिसको बोलते हैं सीमा, उसका होगा 3400 से 2900, सॉरी 34 से 2900। अब इसके बाद मेंटल के बाद कौन होगा? क्रोड। अब उसकी मोटाई बोलेगा तो 2900 से 6370। समझ गए? अब बताइए कि भूप्रपट्टी की प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। देखिए, हम सारा कंप्लीट कर देते हैं। पृथ्वी भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बोलेगा ऑक्सीजन 46 पॉइंट कितना होता है? 60%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, 20.95 का लगभग हो गया। और वायुमंडल हो गया, और क्या बचा आपका? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में कितना होता है ऑक्सीजन? ब्रह्मांड में ऑक्सीजन कहाँ है? 71 हो गया, मतलब बहुत कम, 0.03%। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक है। हाइड्रोजन 78 है उसमें, हाइड्रोजन 71% है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में 71 बोल रहे हैं। ब्रह्मांड में 71% हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। आगे बताइए, आप मनुष्य में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? 65%। मनुष्य में ऑक्सीजन 65%। आगे बताइए कि क्रोड का निर्माण किससे होता है? निकेल से। 1% हो गया, मतलब ब्रह्मांड में न। और वायुमंडल में वो ये गया 21, और पृथ्वी पर कितना हो गया? 46.60। अब मनुष्य में हो गया 65%। आगे बताइए कि पृथ्वी की परत के मध्य पाए जाने वह क्षेत्र जो 2 परत की विशेषता का एक साथ पाए, उसको असमदता बोलते हैं। उतना नहीं, ये 4 को पूछता है, चारों हम 4 बार रिवीजन करवा देंगे। ऊपरी और निचली क्रस्ट को बोलेंगे कोनोरॉड। ऊपरी निचली क्रस्ट बोलेगा तो कोनोरॉड।
और ऊपरी कोर और निचली कोर बोलेगा तो हो जाएगा अलोमैन। देखिए ट्रिक देते हैं, क्रस्ट बोलेगा तो कोनोरॉड, क्रस्ट बोलेगा तो कोनोरॉड, और बोलेगा कि कोर बोलेगा तो लोमैन। ऊपरी कोर और निचली कोर बोलेगा लोमैन, कोर आएगा तो लोमैन, और क्रस्ट आएगा तो कोनोरॉड। ऊपरी और निचली क्रस्ट को क्या बोलेंगे? कोनोरॉड। और ऊपरी कोर और निचली कोर को क्या बोलेंगे? लोमैन। क्रस्ट और मेटल को रख करेंगे मोहो, क्रस्ट मेटल मोहो, क्रस्ट मोहो मेटल मोहो से बनता है। मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग, मेंटल कोर गुटेनबर्ग, मेंटल कोर गुटेनबर्ग। ऊपरी कोर और निचली कोर को क्या बोले? कोनोरॉड नहीं, लोमैन, लोमैन असमानता। ऊपरी कोर और निचली कोर को लोमैन असमानता। ऊपरी और निचली क्रस्ट बोलेगा तो कोनोरॉड, क्रस्ट बोलेगा तो कोनोरॉड, और कोर बोलेगा तो लोमैन। कोर में लोहा होता है ना, याद रखो, कोर में लोहा तो लोमैन। 4 बार 5 बार तो बोल दिया आपका। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ को क्या बोलेंगे? मैग्मा। भूप्रपट्टी की औसत घनत्व कितना होता है? 2.7। देखो भूप्रपट्टी बोलेगा तो 2.7, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व बोलेगा तो 5.51। पृथ्वी बोलेगा तो 5.51। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना होता है? 6370 किलोमीटर, 6300। पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व ऊपरी परत की अपेक्षा क्या होता है? अधिक, मतलब अंदर वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम। पृथ्वी की प्रति 32 मीटर गहराई जाने पर तापमान वृद्धि होगा कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। परंतु गहराई बढ़ती गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर में गिरावट होता है। पृथ्वी का आयु किससे ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी का आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति। स्थल मंडल पर कितना परसेंट है? 29%। और जल कितना है? 71%। पृथ्वी उपस्थित स्वच्छ जल कितना है? 2.5, 2.5 से 3% भी कहीं कहीं देता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट 8848.86, 8848.86, या रिलेटेड बोलेगा मतलब निकट बोलेगा तो 8850। किलोमीटर की मीटर? मीटर। किलोमीटर में होगा समझते हो कहां तक चल जाएगा? मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अधिकतम गहराई बोलेगा तो मेरियाना करते हैं 11,022 मीटर, मतलब मीटर में है, किलोमीटर नहीं सोचिएगा। 11,022, 11 दूनी 22, कहीं कहीं 33 भी देता है। पृथ्वी की बाह्य परत मिलने वाला कठोर पदार्थ को क्या बोलेंगे? पृथ्वी पर जो बाह्य पदार्थ जो कठोर होगा तो उसको बोलेंगे चट्टान। और चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉक। चट्टान के कई प्रकार होते हैं, आग्नेय होते हैं, अवसादी होते हैं, कांतरित, या उस कांतरित को ही क्या बोलते हैं? रूपांतरित। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट और डायोराइट क्या है? कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट बेसाल्ट ज्यादा देता है, आग्नेय। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट। इसमें किसकी सर्वाधिक मात्रा होता है? लोहा। काली मिट्टी में किसकी सर्वाधिक होता है? लोहा का। और कौन चट्टान होगा? बेसाल्ट। काली मिट्टी में कौन चट्टान होगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट कौन सा चट्टान है? आग्नेय। ग्रेनाइट आग्नेय, ग्रेनाइट आग्नेय, ग्रेनाइट आग्नेय, ग्रेनाइट आग्नेय। शैलों के चरण से प्राप्त अवसादों को लगातार जमा होने को ही बोलते हैं अवसादी शैल। अवसादी। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला कौन सा चट्टान है? अवसादी। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला कैसा है? अवसादी। कोयला अवसादी। कौन क्वेश्चन आया था? हाँ, कोयला वाला ज्यादा पूछता है। कोयला और बलुआ पत्थर ज्यादा देता है, ठीक है। कौन है? अवसादी। और पेट्रोलियम भी बोलेगा अवसादी। तेल कोयला बोलेगा तो अवसादी। तेल कोयला अवसादी। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाएगा? अवसादी। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला कौन सा चट्टान से बनता है? बलुआ पत्थर। स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस कौन सा चट्टान? कांतरित। स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस क्या है? कांतरित। नीस का कांतरित रूप क्या है? ग्रेनाइट। नीस का कांतरित रूप ग्रेनाइट। संगमरमर का कांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर। संगमरमर का कांतरित रूप चूना पत्थर। क्वार्टजाइट का कांतरित रूप क्या है? बलुआ पत्थर। क्वार्टजाइट का कांतरित रूप बलुआ पत्थर। और स्लेट का क्या बताएं? शैल। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? आग्नेय और रूपांतरित में। आग्नेय और रूपांतरित में क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म नहीं पाया। जीवाश्म रहित चट्टान कौन है? आग्नेय। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी, बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कॉल्डेरा। बड़े आकार वाली ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कॉल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। तरल पदार्थ बोलेगा तो मैग्मा।
और ज्वालामुखी का अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसको क्या बोलेंगे? धुआरे। जलवाष्प निकलेगा, ज्वालामुखी का अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? धुआरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्र या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते उसे क्या बोलते हैं? ग्रेसर। ऊंचाई बोलेगा तो ग्रेसर। देखो इसका ट्रिक है। बड़ा आकार बोलेगा तो कॉल्डेरा, बड़ा आकार बोलेगा तो कॉल्डेरा। अब बोलेगा कि अंतिम अवस्था ज्वालामुखी जो जलवाष्प निकलेगा धुआरे, जलवाष्प निकलेगा तो जलवाष्प निकलेगा धुआं से, तो इसीलिए धुआरे। और आगे बोलेगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्र या दरार में जलवाष्प बोलेगा तो ग्रेसर। ओल्ड फेथफुल है क्या है? ओल्ड फेथफुल अमेरिका के एलेस्टोन पार्क में स्थित ग्रेसर है। बोलेगा एलेस्टोन पार्क किस देश में? एलेस्टोन अमेरिका में। ये पूछा हुआ दरोगा में, एलेस्टोन पार्क कहाँ है? तो अमेरिका में। हजारों द्वारों की घाटी कौन है? अलास्का के कटमई पर्वत। ये पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था पता है? फायर में नहीं पूछा था। फायर में ना कि अति बोलता था, मद निषेध में। फायर में नहीं लगता है। हजारों द्वारों की घाटी कहते हैं अलास्का के कटमई पर्वत। प्रकृति का सुरक्षा वल्व किसको कहते हैं? ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली एटना कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय में। स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ है? इटली में। कैसा है? सक्रिय। कोटापेक्स कहाँ है? इक्वाडोर। और मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका। देखो स्ट्रोम्बोली एटना इटली कहाँ है? सक्रिय। स्ट्रोम्बोली एटना क्या है? सक्रिय। और कोटोपैक्सी और मोना लोआ क्या है? सक्रिय। 4 गो। कौन कौन बोले? स्ट्रोम्बोली एटना कोटोपैक्सी मोनोलोआ क्या है? सक्रिय। भुवन सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप। कहाँ है? इटली में। सिसिली द्वीप के उत्तर। आगे बताइए, प्रसुप्त ज्वालामुखी का नाम बताइए तो। फिजियामा विसिवियस। फिजियामा कहाँ है? जापान। अब विसिवियस कहाँ है? इटली। मेयन खूब पूछता है, मेयन फिलीपींस। मेयन ये भी पूछा है बिहार पुलिस में। मेयन कहाँ है? फिलीपींस। फ्यूजियामा विसिवियस मेयन क्राकाटोवा सुंडा जल में। फ्यूजियामा विसिवियस मेयन, ये तीनों याद रखो। कैसा है? प्रसुप्त। और सक्रिय क्या क्या बताया? स्ट्रोम्बोली एटना और कोटोपैक्सी और मौना लोआ। शांत ज्वालामुखी मरल जो कभी ना उद्गार हुआ है ना होने की संभावना है। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका। किलिमंजारो। को सुल्तान ये ईरान में है। ईरान में। पोपा कहाँ है? म्यांमार। चिमराजो बताओ। चिमराजो इक्वाडोर। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका। और देश बोलेगा तो तंजानिया। तंजानिया की राजधानी बताइए तो डोडोमा। को सुल्तान कहाँ? ईरान। पोपा कहाँ है? म्यांमार। चिमराजो बताओ। इक्वाडोर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी। कोटापेक्सी कहाँ? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्विटो। इक्वाडोर किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मरलो ज्वालामुखी। मरल आदमी एकांत को शांत में छोड़ देता है। एकांका गुआ किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार का कौन? बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। साउंड सेंट हेलेंस कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका का हवाई द्वीप में स्थित किलायू। सर्वाधिक सक्रिय बोलेगा तो किलायू। सर्वाधिक सक्रिय किलायू। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। पृथ्वी का कंपन भूकंप। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अध्ययन में लॉजी आएगा। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है। अधिकेंद्र। पता चलता है अधिकेंद्र। भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता बोलेगा रिएक्टर स्केल। 3 क्वेश्चन बताएं भूकंप से, समझ में आया? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप का तरंग का मापने वाला सिस्मोग्राफ। भूकंप का तीव्रता बोलेगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की खोज किस देश के किया और कहां पर किया है?
अमेरिका। अमेरिका में कब हुआ है? 1935 में, चार्ल्स रिएक्टर द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहर को क्या बोलते हैं? सुनामी। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहर को क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी जापानी। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? बहुत 26 दिसंबर 2004। तारीख सही बोली, 26 दिसंबर 2004। भूकंप कितने प्रकार का तरंग होता है? कौन कौन होता है? PSL। पी से हुआ प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग कौन है? पी। अनुदैर्घ्य का अनुप्रस्थ है पी। अनुदैर्घ्य। पी तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य। एस तरंग है अनुप्रस्थ। एस तरंग क्या है? अनुप्रस्थ। एल है दोनों। पी क्या हुआ? अनुदैर्घ्य। ध्वनि वाला होगा पी, एस होगा प्रकाश वाला अनुप्रस्थ। पी क्या हुआ? अनुदैर्घ्य। एस क्या हुआ? अनुप्रस्थ। एल क्या हुआ? दोनों अनुप्रस्थ। धरातल तक सीमित रहता है कौन? क्या ट्रिक दिए थे? प्यार करोगे तो धरातल तक सीमित रहेगा। एल को क्या बोलते हैं? लब तरंग। लब का तरंग, सॉरी, एल तरंग की खोज किसने किया? HD लब। एल तरंग का खोज किसने किया? HD लब। हाई डिप्रेशन लब ने। एल तरंग की खोज HD लब। ठोस तरल गैस तीनों अवस्था में कौन तरंग पाया जाता है? पी। ठोस तरल गैस तीनों अवस्था में पी तरंग। केवल ठोस माध्यम से गुजरता है एस। केवल ठोस बोलेगा तो एस। सर्वाधिक गति और आवृत्ति वाला तरंग कौन है? पी से प्राथमिक का सर्वाधिक गति। पी तरंग क्या? सर्वाधिक गति और आवृत्ति। सबसे कम गति आवृत्ति कौन है? लास्ट एल। लास्ट एल सबसे कम एल तरंग। सर्वाधिक विनाशकारी, प्यार करोगे क्या होगा? विनाश एल तरंग। विनाशकारी तरंग एल तरंग। अधिकांश पर बनता भी है, ऐसा हर जगह बिगड़बे नहीं करता है। अधिकांश पर सबसे पहले पहुंचती है कौन सा तरंग? पहला आदमी प्रथम चलेगा पी। अधिकांश पर पहुंचेगा पी। सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। सामान्यतः धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। अरावली का है राजस्थान। अरावली का ऊंचा शिखर कौन है? गुरु शिखर। कितना मीटर है? 1722 मीटर। आगे बताइए। पर्वत होता है ब्लॉक पर्वत, जिसको भ्रंशवत बोलते हैं। अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मुर्दार को ही क्या बोलते हैं? वलित। सतपुरा कहाँ है? भारत। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। वासजेस फ्रांस। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। सियरा नेवादा अमेरिका। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत का एकमात्र कौन है? सतपुरा। कौन पर्वत का है? ब्लॉक। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट। वासजेस कहाँ है? फ्रांस। वासजेस सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। सियरा नेवादा कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन है? सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया में। ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग को क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत के धंसा भाग को रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी का है, जम्बेजी नदी पर। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी घाटी। किस नदी पर है? जम्बेजी। अब विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जम्बेजी। देखो भारत वाला विंध्याचल अरावली कैसा? अवशिष्ट पर्वत। विंध्याचल अरावली कैसा? अवशिष्ट। और सतपुरा क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित, उसी को बोलते हैं मुर्दार। आल्पस यूरोप। आल्पस खूब देता है। आल्पस, रॉकी, एंडीज, ये सब क्या? वलित पर्वत है। हिमालय भारत दिया है, नेपाल हो जाएगा। ठीक है। आल्पस कहाँ है? यूरोप। आल्पस किस महाद्वीप का? यूरोप। और एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। ये सब कौन पर्वत का है? वलित। हिमालय, आल्पस, रॉकी, एंडीज कैसा है? वलित। हिमालय ना और जगह भी है भारत में कुछ भाग होता है, ज्यादा तो है ना। मौना लवा किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। राजधानी बोलेगा तो होनोलुलु। विसुवियस किस देश में है? इटली में। कोटापेक्सी कहाँ? इक्वाडोर। फिजीमिया कहाँ है? जापान। यू आकार का घाटी का निर्माण किससे होता है? हिमानी को ही बोलते हैं बर्फ। और भी नदी बोलेगा तो नदी। भी में रिवर है ना, रबर में होता है नदी।
यू बोलेगा तो क्या होगा? हिमानी। हिमानी ने देगा तो ऑप्शन में क्या देगा? बर्फ। अभी क्या हुआ? रिवर, नदी। पृथ्वी तल की विशिष्ट रूप जो सामान्यतः तल से ऊंचा हो क्या कहलाता है? पठार। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्यतः तल से ऊंचा हो क्या कहलाता है? पठार। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का भी देता है। मृतक घाटी कहाँ है? मृतक घाटी कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। पंजशीर घाटी कहाँ है? बहुत देता है अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। टेलर घाटी कहाँ है? टेलर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका। अब ऑस्ट्रेलिया देता है लेकिन नहीं, अंटार्कटिका सही है। टेलर घाटी जिसको मृत्यु घाटी बोलते हैं, अंटार्कटिका। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। भारत का सिलिकॉन वैली? केरल। बेंगलुरु। साइलेंट वैली बोलेगा केलर। साइलेंट वैली केलर। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। आगे बताइएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। काला मरुस्थल कितने देश में फैला है? सारा सॉरी किस कहाँ पर है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना का राजधानी कहाँ है? गैबोरो। सहारा मरुस्थल कितने देश है? 11 देश है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल बोलेगा अटकामा। अटकामा कहाँ है? चिली में। चिली की राजधानी कहाँ है? सांतियागो। चिली सांतियागो। चिली किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार। थार किन दो देश के बीच है? भारत पाकिस्तान। एशिया का बंजर भूमि किस मरुस्थल को बोलते हैं? थार। बंजर भूमि थार। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी थार। कहाँ है? राजस्थान में। थार कहाँ है? राजस्थान में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। टकला मकान कहाँ है? चीन। टकला मकान चीन। पूछा ये भी बिहार पुलिस में। टकला मकान चीन। 10 लूट बीपीएससी में दिया है। पूर्वी ईरान। बीपीएससी में ये क्षेत्र लगाते हैं, दिशा लगा दिया था। पूर्वी ईरान। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। बड़ा और गहरा बोलेगा प्रशांत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ए सागर का कौन है? अटलांटिक। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। सबसे छोटा आर्कटिक। प्रशांत महासागर प्रवेश द्वार कौन सा नहर है? पनामा नहर। प्रशांत महासागर चौराहा कहते हैं किस द्वीप को? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का राजधानी होगा होनोलुलु। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है जो खाते हैं आप सब? सैंडविच। खाए हैं सैंडविच आप सब? नहीं खाई है? बात हो जाता है लेकिन याद आता है सैंडविच जो है ना, मतलब कि प्रोटीन। आगे बारामूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक। बारामूडा क्या है? उत्तरी अटलांटिक। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक। सार्गेसो सागर किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक। सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को किस देश के नाविक ने देखा था? स्पेन। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है किस को? महासागरीय मरुस्थल सार्गेसो। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर। डियागो गार्सिया कहाँ पाएगा? हिंद महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त तुरंत पीछे बताते हैं मेरियाना गर्त। कितना बताए थे? 11,022। इसको मेरियाना गर्त को किस नाम से जानते हैं? चैलेंज करता है इसलिए चैलेंजर करते हैं। हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा है या डायमेंटिना दे दिया? सुंडा होगा, ठीक है। सुंडा जावा किस महासागर में है? हिंद महासागर। 90 स्ट्रीज ये भी दिया हुआ है। 90 स्ट्रीज हिंद महासागर। 90 स्ट्रीज हिंद महासागर। सैंडविच गर्त किस महासागर में है? ये तो दक्षिण अटलांटिक में। सैंडविच गर्त दक्षिण। महासागर का औसत लवणता कितना परसेंट है? 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है कौन सा झील में? तुर्की के ईवान झील में। और दूसरा सर्वाधिक बोलेगा मृत सागर और 238%। मृत सागर। सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर। किस नदी पर है? डेड सी। ग्रेट साल्ट लेक अब कहाँ है? झील। लेक मतलब झील होता है। अमेरिका। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय जल का लवणता में क्या अधिकतम पाया जाता है?
NaCl। भूमध्य सागर का लवणता कितना परसेंट है? 37 से 39%। भूमध्य सागर की लवणता 39। अरब सागर में 36%, मतलब अरब सागर से एक ज्यादा है भूमध्य सागर। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितना? 30%। बंगाल खाड़ी बोलेगा 30, अरब सागर बोलेगा 36, अब भूमध्य सागर बोलेगा 37 से 39 से। लेब्राडोर और फोकलैंड कैसी जलधारा? ठंडी। लेब्राडोर ठंडी। अब उल्हास जलधारा किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर। हम्बोल्ट या पेरिवियन ठंडी जलधारा है, किस महासागर में पाएगा? हम्बोल्ट से या न प्रशांत, हम्बोल्ट प्रशांत। अब फ्लोरिडा जल गर्म है कि ठंड है? गर्म है। किस महासागर का? अटलांटिक। गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर। महासागर जल का तापमान कितना से कितना होता है? 5 से 33। 5 से 33। दो ज्वार के समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। और ज्वार भाटे के बीच कितना अंतराल होता है? उसका आधा, 6 घंटा 13 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट का आधा क्या होगा? 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी पर 24 घंटा में अनुभव होता है कितना बार ज्वार कितना बार भाटा? 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है किस खाड़ी में? ठंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5। सभी मौसमी घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। वर्षा किस मंडल में है? क्षोभ मंडल। और सर्वाधिक घनत्व भी बोलेगा तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है? 1 डिग्री से। 165 है ना, 1 किलो 1000 मीटर से भाग दे दो, पता चल जाएगा, 6.4 आ जाएगा। हाँ। क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ता है? गर्मी। गर्मी में पसीना आएगा तो बढ़ेगा। वायुयान उड़ते हैं किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत कितना किलोमीटर ऊंचाई तक है? ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर। 15 से 35। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन। ओजोन छिद्र किसके ऊपर पाए जाते हैं? अंटार्कटिका का। ओजोन परत को नष्ट क्षरण करने वाली गैस? CFC। रेडियो बेतार संचार किस मंडल में? आयन मंडल में। उल्का संबंधी घटना किस मंडल में होता है? मध्य मंडल। उल्का बोलेगा तो मध्य मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन होता है? बहिर्मंडल। और सबसे लास्ट है क्षोभ मंडल। और बहिर्मंडल में किन 2 गैस की प्रधानता है? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव को क्या बोलते हैं? पृथ्वी बहुत सारे गैस है, उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन गैस पाएगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल में जलवाष्प कितना % है? जो से जलवाष्प, जो से 4। वो जो से 4 नहीं, 0 से 4। जो से 4 नहीं, 0 से 4। जो से 4 0 से 4। समुद्र पर औसत वायुदाब कितना सेंटीमीटर है? 76 सेंटीमीटर है। या मिलीमीटर बोलेंगे 760। मिलीमीटर बोलेंगे तो 760। औसत वायुदाब होता है समुद्र पर। वायुदाब रे। वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होगा? ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापते हैं किस मीटर से? बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज बताओ। ई टॉर्सेली। ई टॉर्सेली। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। एक बार बराबर 5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर का अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो साफ होगा, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना। वर्षा आएगी न। वायु में जल उपस्थिति क्या कहलाता है? वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस है? आर्गन। 0.93%, लगभग 1% भी होता है। इसके तहत ये कंप्लीट हुआ। कल का जो आपका चलेगा विश्व भूगोल पार्ट 2 में, ठीक है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।